चौधरी की विराट टीम तैयार हो गई है। गुरुवार को कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली और इसके बाद मुख्यमंत्री के अलावे अब 34 मंत्री सरकार में शामिल हैं। सम्राट सरकार में जहां एक ओर बखूबी जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर नए और पुराने चेहरों के बीच में सामंजस्य बिठाने की भी कोशिश की गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार सरकार के मंत्रियों का भव्य शपथ ग्रहण हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया। कुल 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस तरह कुल मिलाकर 36 में से 35 मंत्री पद भर गए हैं। अब कैबिनेट में सिर्फ एक पद खाली है। सामाजिक समीकरण की बात करें तो 9 सवर्ण, 11 ओबीसी, 7 ईबीसी, 7 दलित और 1 अल्पसंख्यक मंत्री बनाए गए हैं। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा राजपूत जाति से 4 मंत्री बनाए गए हैं। संजय टाइगर, श्रेयसी सिंह, लेशी सिंह और एलजेपीआर से संजय सिंह। भूमिहार जाति के 3 मंत्री बनाए गए हैं, विजय चौधरी, विजय सिन्हा और इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। तो वहीं ब्राह्मण जाति से सम्राट कैबिनेट में 2 मंत्री शामिल हुए, नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ रिपोर्ट। तो बिहार सरकार की जो नई टीम है, इस नई टीम में जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है। कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। तो आप सम्राट की विराट सरकार के मायने और उसके जातीय समीकरण को समझिए। देखिए, सवर्ण समाज की अगर बात कर लें, एक एक करके आपको हर एक जातीय समीकरण समझाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण का खास ख्याल भी रखा जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो सवर्ण समाज से 9 मंत्री हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और बात कर लेते हैं ओबीसी से, ओबीसी समाज से 11 मंत्री हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। ईबीसी समाज से 7 मंत्री को जगह मिली है। दलित समाज की बात कर लेते हैं तो दलित समाज से 7 मंत्री को जगह मिली है और 1 अल्पसंख्यक समाज से मंत्री बनाए गए हैं। अब आप खबर तो समझिए, क्या है मंत्रिमंडल में बीजेपी का जातीय समीकरण। अब पार्टी वाइज आपको समझाते हैं। ये तो ओवरऑल हमने आपको बताया, अब पार्टी वाइज समझिए। तो बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी कोटे से सवर्ण जाति में 6 मंत्री बने हैं और पिछड़ा वर्ग से बीजेपी ने 3 मंत्रियों को बनाया है। अति पिछड़ा वर्ग से 4 मंत्री हैं जो बीजेपी कोटे से इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं और दलित समाज से 2 मंत्री हैं जो इस मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से शामिल हुए हैं। अब आपको जेडीयू का भी जातीय समीकरण समझा देते हैं। तो जेडीयू में बात कर लेते हैं, सवर्ण समाज से जेडीयू कोटे से 2 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं, पिछड़ा वर्ग से 5 मंत्री जो हैं वो जेडीयू कोटे से इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। अति पिछड़ा की बात कर लीजिए, 4 मंत्री जो हैं वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जेडीयू कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। दलित की बात कर लेते हैं, दलित समाज से 3 मंत्री बनाए गए हैं जेडीयू कोटे से जो सम्राट सरकार की टीम मेंबर में हैं और मुस्लिम समाज से 1 को जगह दी गई है जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। अब आपको बताते हैं एलजेपीआरवी में जातीय समीकरण क्या रहा। तो एलजेपीआरवी को जो 2 मंत्री पद मिला उसमें से 1 सवर्ण जाति से हैं और 1 दलित जाति से आते हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। अब आपको बताते हैं हम का जातीय समीकरण। तो हम से सिर्फ 1 ही मंत्री बने हैं, जितना मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जो कि दलित समाज से आते हैं, दलित समाज से 1 मंत्री बना है। आरएलएम की बात कर लेते हैं, आरएलएम का जातीय समीकरण समझिए। तो पिछड़ा वर्ग से 1 मंत्री जो है शामिल हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ही हैं दीपक प्रकाश, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो मंत्रिमंडल में बीजेपी के जातीय समीकरण को हम आपको समझाते हैं। देखिए, बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। सवर्ण और अति पिछड़ा को बीजेपी का एक कोर वोटर माना जाता है और बीजेपी ने सबसे ज्यादा 9 मंत्री इन्हीं दोनों समाज से बनाए हैं। दलित और पिछड़ा समाज को भी प्रतिनिधित्व बीजेपी ने दिया है। वहीं बीजेपी ने 2 महिलाओं को भी मंत्री बनाया है। अब बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल में जेडीयू के जातीय समीकरण के मायने क्या है वो आप समझ लीजिए। तो जेडीयू के जो कोर वोटर माने जाते हैं वो हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग। तो जेडीयू ने सबसे ज्यादा जो 9 मंत्री बनाए हैं वो ओबीसी और ईबीसी वर्ग से बनाया है। दलित और अल्पसंख्यक समाज का भी जेडीयू को समर्थन मिलता रहा है।
तो दलित से 3 और अल्पसंख्यक समाज से 1 मंत्री जेडीयू कोटे से बने हैं। नीतीश कुमार को हमेशा से महिलाओं का वोट मिलता रहा है, तो नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से 3 महिलाओं को मंत्री बनाया है। अब बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल में एलजेपीआर की जो जातीय समीकरण रही, यानी चिराग पासवान की पार्टी की, वो कैसी है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो कोर वोटर है वो दलित समाज रहा है। खासकर पासवान जाति का एक मुश्त वोट एलजेपीआरवी को मिलता रहा है। दलित और सवर्ण का कॉम्बिनेशन पार्टी को हमेशा फायदा पहुंचाता रहा है। तो एक दलित और एक सवर्ण को मंत्री एलजेपीआरवी प्रमुख चिराग पासवान ने बनाया है। अब बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल में हम और आरएलएन का जातीय समीकरण क्या है वो समझ लीजिए। तो जितन राम मांझी को महादलित समाज का बड़ा नेता माना जाता है। मांझी की पार्टी से उनके बेटे संतोष सुमन फिर से मंत्री बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पहचान भी बिहार में एक बड़े कुशवाहा नेता के तौर पर है, तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। तो ये जातीय समीकरण जो है वो नए मंत्रिमंडल का है और काफी संतुलित इसे रखा गया है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा नई सरकार विकास की रफ्तार किस तरीके से बिहार में आगे बढ़ाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।